भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मीरा जी अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जो मिला हुआ है उसका नाम परमात्मा, जो माना हुआ है उसका नाम संसार। जो मिला हुआ है उसका नाम परमात्मा, जिसे हमने माना हुआ है उसका नाम संसार। कल आपसे निवेदन किया था, जो समझ में नहीं आता उसी का नाम परमात्मा। इसका मतलब क्या हुआ? जो मिला हुआ है वो समझ में नहीं आता, जिसे माना हुआ है वो समझ में आता है, उसका नाम संसार। जो समझ में नहीं आता वो भी है, समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं है। समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है। इस बात की उद्घोषणा ही परमात्मा है। ध्यान से सुनेंगे, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मानकर खोजने चलेंगे व्यर्थ भटकेंगे। हर व्यक्ति में परमात्मा है। देखो ध्यान से सुनो, हर जीव में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा व्यक्ति नहीं है। परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। अज्ञात का ही नहीं वरन अज्ञेय है। जिसे जानो तो जान ना पाओगे। जितने जानने की चेष्टा करोगे उतना ही पाओगे, अनजाना हो गए। लेकिन फिर भी एक द्वार है, परमात्मा में प्रवेश होता है। बहुत गहराई से समझिएगा, ये सार है उद्धव ब्रज गमन का। एक द्वार है, परमात्मा में प्रवेश होता है उस द्वार से।
और उस द्वार का नाम है प्रेम। जानने से नहीं जाना जाता, लेकिन प्रीति से जाना जाता है। कमाल है। आप और हम लोग जिनको जानते हैं उनसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग हो तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय न था। लेकिन एक और ढंग भी है, बुद्धि ही नहीं, तुम्हारे भीतर सब कुछ, हृदय का भी स्मरण करो, सोच विचार, सब कुछ नहीं, तुम्हारे भीतर भाव की आर्द्रता। आंखें सिर्फ संसार नहीं देखती, उनसे प्रीति के आंसू भी झरते हैं। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। परम प्रेमास्पद आत्मदेव जो हैं भगवान, वो जागृत में मिटते नहीं। हम जागे हुए हैं तो भगवान कहीं चले गए? नहीं। अब देखिए कैसे, एक दर्जी है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। अब उसका दिन भर मशीन चलानी पड़ती है, तो मशीन चलाने की क्रिया, उसके हृदय में प्रेम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। भले ही वो पत्नी को भूल जाए, एक एक सूत को, मशीन को, एक एक पुर्जे को संभाले, लेकिन काम करने में भी पत्नी के प्रति उसका प्रेम बना हुआ है। अब आप सोचिएगा, हम भगवान को, लोग कहते हैं अब काम करें कि भगवान को याद करें। प्रेम जो होता है वो 24 घंटे का होता है। जब कर्म का विक्षेप होता है तो जैसे आत्मदेव की हानि नहीं, वैसे प्रेम की हानि नहीं होती। प्रेम कभी मिटता नहीं। और ध्यान से समझिएगा। सपना देखो, आप और हम लोग सपना देखते हैं, सपने में सारी दुनिया बदल गई। बताइए, कमाल है। सपने में सारी दुनिया बदल गई, तो उसमें क्या परम प्रेमास्पद आत्मा बदल गई? आप सोचिएगा, आपकी आत्मा सपने में भी वही, जागृत में भी वही, सुषुप्ति में भी वही। 3 अवस्थाएं होती हैं जीव के अंदर। 3 ही गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो प्रेमियों को सपना भी अपने प्रियतम का ही आता है। देखिए कितनी विचित्र चीज है। प्रेमियों को सपना भी प्रीतम का ही आता है। आंख बंद हुई और अपना प्रियतम ही प्रियतम है। सपना आया तो अपने प्रियतम का ही सपना आया। लेकिन अभी पूर्व संस्कारों से दूसरे आ जाए, सपना बदल जाने से क्या प्रेम बदल जाता है? आप सोचिए। प्रेम भी नहीं बदलता, आत्मा भी नहीं बदलती। लेकिन आप और हम लोग समझते नहीं। ये तो हुई सपने की बात। अब गहरी नींद में सुनिएगा। अरे बाबा, पहले दिन जिससे प्रेम होता है, सोने के समय जिससे प्रेम होता है, जागने से भी उसी से प्रेम होता है कि दूसरे से हो गया? सपने में आपको नजर आता है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो जागे हुए में था नहीं और सुषुप्ति में रहेगा नहीं। तो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये माया की वृत्तियां हैं। ये संसार माया का खेला है। ये अस्थाई कपट से भरी हुई हैं।
आप लोग नहीं समझ पा रहे। हम समझते हैं नहीं, जाग के तो जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आत्म जागृति के बाद जो करेंगे सही करेंगे। ये अस्थाई कपट से भरी हुई हैं, ये बदलती रहती हैं, लेकिन प्रेम बिल्कुल एक रहता है। प्रेमास्पद आत्मा बिल्कुल एक रहता है। अब देखिएगा, आपकी आत्मा में तिल भर भी फर्क नहीं पड़ा। तिल भर भी फर्क नहीं पड़ा आत्मा के अंदर। तो भगवान कहते हैं गोपियों से, गोपियों तुम तो सोती हो मेरे लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम में और गोपियों में क्या अंतर है। गोपियां कहती हैं तुम तो सोती हो मेरे लिए, क्योंकि सवेरे उठना है ना, सवेरे उठकर क्या करना है कि श्याम सुंदर के लिए मक्खन तैयार करना है। सोवेंगे नहीं तो शरीर में आलस रहेगा, प्रेम से मक्खन तैयार नहीं होगा। गोपियों तुम सपना देखती हो तो मेरा ही देखती हो, तुम जागती हो तो चारों ओर मुझे देखती हो। मैं तुम्हारा परम प्रेमास्पद, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, निष्कपट, पुरुषोत्तम, सबसे न्यारा और संपूर्ण गुणों का आगार हूं। भगवान कहते हैं गोपियों तुमने तो हमको हृदय में ऐसा बसाया हुआ है कि जागते हुए, सपने में और गहरी नींद में भी तुम्हारे पास रहता। इसे कहते हैं प्रेम। जागते हुए भी वही अंदर है, सपने में भी वही, अपने सपना भी उसी का आ रहा है, और गहरी नींद में भी उसी को लेके सो रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग सोच के देखें, हमारी जागृति में संसार रहता है, स्वप्न में हमारे मन का संसार रहता है, और गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहता। तो गोपियां बोली, क्या बोली गोपियां, ध्यान से सुनो। हे श्याम सुंदर, ये सब बात तो सच्ची है, लेकिन ये हमारा मन संसार को देखता है। अब हमको ये सहन नहीं होता कि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमारी आंख में आए। प्रेमी लोग चाहते हैं हमारी आंख में दिखे तो प्रीतम दिखे, हम मरे तो हमारे शरीर की मिट्टी उसके पांव की धूल बने, हमारे शरीर की ज्योति उसके आईने में जाकर समा जाए, हमारी सांस उसके पंख की हवा बन जाए, हमारी आवाज उसके कान की मधुर आवाज बन करके सुनाई पड़े, हमारे शरीर की जो अवकाश है वो हृदय में समा जाए, हम और एक प्रेमी एक हो जाएं। यानी भगवान से प्रेम करने वाले मर कर के भी अपने प्रियतम से एक होना चाहते हैं। और हमें तो ये सारी दुनिया दिखती है। किसी ने पूछा था ये क्या कारण है, कोई तो कारण होगा ना, हमें सारी दुनिया नजर आती है। असल में जिसको अद्वैत वेदांत समझने में नहीं आता, उसके लिए प्रेम का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। द्वैत तो दुनिया जानती है, अद्वैत को हमने आपसे कहा था अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान। राधा माने प्रेम तत्व, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। ये रहस्य समझ नहीं आता, सबके लिए प्रेम का रहस्य समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह सच्चिदानंद में आनंद राम की जो वस्तु है ना, उसी का नाम प्रेम है। वेदांती लोग चेतन चेतन कहकर उसका विवेक करते हैं, आनंद आनंद कहकर के उसका विवेक नहीं करते। चीज तो एक है,
गोपियां आनंद मानती हैं और वो आनंद नहीं, चेतन चेतन बोलते हैं। जो चेतन है सो ही आनंद है, जो आनंद है सो ही चेतन है। इसलिए प्रेम तो अपना स्वरूप है। प्रेम का जीवन लक्ष्य ये गलत जगह पर हो गया, परिच्छिन्न में हो गया, छोटी छोटी चीजों में हो गया, ये दोष है। परमात्मा के साथ प्रेम होना कोई दोष नहीं है। परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं और अपनी आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। देखो, आत्मा का परमात्मा से प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। कभी सोच के देखिएगा कि कितना कठिन होगा। आप और हम लोग मीना जी, आपके फोन की आवाज खुली हुई है, आप एक बार स्पीकर बंद कर लो प्लीज। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को संदेश देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को। मीरा जी, आपका स्पीकर खुला हुआ है। मुझे हमारी आवाज नहीं जा रही। न बुद्धि वेदम जनेद्या ज्ञानम कर्म संगीनाम। जो लोग बुद्धिमान है उन्हें किसी भी उपासना पद्धति में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। वर्षों तक की गई साधना से यदि कोई व्यक्ति दूसरी साधना को श्रेष्ठ बतला देगा तो अपनी साधना के प्रति मनुष्य के मन में हीन भावना जागृत हो जाएगी। भगवान के प्रेम में कहते हैं ना, जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें किसी भी उपासना पद्धति में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पूर्ण प्रेम के साथ में भगवान के प्रेम को जानने के लिए। कैसे करें, मीना जी को मालूम नहीं पड़ रहा। फोन करता हूं उनको, मैं फोन करता हूं। आप उन्हें फोन पे करोगे तो शायद वो उठा के समझ लें। मैं काट के फोन करता हूं। हाँ हाँ। देखो, स्वामी रामसुखदास जी क्या कहते थे, भगवान प्रसन्न कैसे हों, भगवान राजी कैसे हों। ध्यान से सुनिएगा। भगवान को प्रसन्न करना चाहते ना आप और हम सब लोग चाहते हैं भगवान हमसे प्रसन्न रहें, भगवान हमसे राजी रहें। तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान से कुछ भी नहीं लेना है, देना देना है। भगवान से लेने का भाव कभी मत रखो, देने का भाव रखो। और आपके पास देने को है क्या? केवल प्रेम। बाकी सब जो भी कुछ है वो भगवान का ही दिया हुआ है। जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए
तो माँ उसकी बात याद आती है। मीना जी, मीना जी, बड़े नहीं, मैं मीना जी को बोल रहा हूँ, उनका फोन की आवाज खुली हुई है। अब उनको ऊंचा सुनाई देता है, उन्हें सुन नहीं रहा होगा। आंटी क्या हो आपके अभी बच्चे की क्या हुआ? एक बार भैया मैं आप कीर्तन कीजिए, इतने काट के फोन द्वारा मिलाऊंगा, तब वो अटेंड करेगी तो बोलूंगा। 1 मिनट भावना कीर्तन करो। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम